हेलो फ्रेंड्स, अरविंद ईटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से हम इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले यह देख लेते हैं। तो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। यानी संविधान बनने से लेकर के जो प्रक्रिया है लास्ट तक, उसका पूरा संकलन किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना न्यायालय में स्वयं परिवर्तनीय नहीं है, यह आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो प्रस्तावना है इसे एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा है? तो इसे कहा है संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एन.ए. पालकीवाला द्वारा प्रस्तावना को क्या कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया है संविधान का परिचय पत्र। उसके बाद देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को इसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था ये। जिसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार करने की तिथि है प्रस्तावना को, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उसे स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? इसके बारे में देखते हैं। तो प्रस्तावना जो है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, अमेरिका का जो संविधान है वो प्रथम लिखित संविधान है। यानी जो अमेरिका का संविधान है वो प्रथम लिखित संविधान है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द क्या जोड़े गए? जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लेवल के हैं। यूपी पीसीएस की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसके बाद देखते हैं लोकतंत्रात्मक, जिसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। लोकतंत्रात्मक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेमोक्रेसी। इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे यह अभिप्राय है यह शासन संचालन की भांति, सॉरी, तो लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है इसके बारे में देखते हैं। तो लोकतंत्र से यह अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। यानी जो शासन संचालन की शक्ति है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। यानी जो भारत का संविधान है वो जनता के लिए सर्वमान्य है, मतलब यानी जनता सर्वे सर्वा है इसमें। लोकतंत्र के प्रकार अगर देखें तो लोकतंत्र के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कहाँ अपनाया गया है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में। एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र कैसा है? तो भारत का लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों को किसके लिए? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जितने भी कार्य हैं विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी होती है। यानी कोई भी कार्य करेगी संसद तो किससे? विधायिका के समक्ष करेगी। उसके बाद देखते हैं गणराज्य। तो गणराज्य से मतलब क्या है? जिसे रिपब्लिक कहते हैं। गणराज्य से यह मतलब है राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित है। जो राजनीतिक संप्रभुता है वो राज्य की बजाय किसमें निहित है? जनता में निहित है। उसके बाद में न्याय देखते हैं। तो न्याय, जिसे इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, तो इसका मतलब यह है न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक न्याय शामिल है, यानी कितने न्याय शामिल है? 3 प्रकार के न्याय शामिल है। तो इसमें कितने प्रकार के न्याय शामिल हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय इसमें शामिल हैं। और सभी को समान न्याय, किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, यानी सभी को समान न्याय, सभी को समान व्यवहार की इसमें संकल्पना की गई है, यानी किसी भी विशेष वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन ना हो। और एक बात याद रखिएगा, भारत का जो संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का जो संविधान है इसमें किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी सभी के लिए समान वरीयता दी गई है, किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसमें निहित है। तो हम देखते हैं समता, इक्वलिटी। समता से क्या मतलब है? समता, संविधान की प्रस्तावना में अवसर और प्रतिष्ठा की समता का उल्लेख मिलता है देखने को, यानी कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा की समता का उल्लेख है। इसमें कितने प्रकार की समानताएं दी गई हैं? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये 3 प्रकार की समानताएं दी गई इसमें है। उसके बाद में फैक्ट हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। तो के एम मुंशी द्वारा इसे क्या कहा गया है? तो के एम मुंशी द्वारा संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है प्रस्तावना को क्या कहा गया है? जन्म कुंडली कहा गया है। उसके बाद में अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा इसे क्या कहा गया है? इनके द्वारा यह कहा गया है, यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कौन? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसके द्वारा कहा गया है? अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है, जिसे संविधान के पिता की संज्ञा दी जाती है, और आधुनिक मनु की भी संज्ञा किसे दी जाती है? अम्बेडकर को। तो अम्बेडकर के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसके जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।